ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बोलो जय श्री राम। साथियों, आपकी जो दिन की शुरुआत हो, आपके इस मंत्र के साथ शुरुआत होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपके पास में जो दुख दर्द पीड़ा हो, वो सब कुछ आपकी दूर हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं और एक ऐसे शख्स का भी क्वेश्चन है शेयर मार्केट का रिगार्डिंग। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रवेश जी इसका जो रिप्लाई हम अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे कि आपके क्वेश्चन है कि हमको जैसे किसी गरीब बेटी की शादी करना है और हम शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो शेयर मार्केटिंग हम कर रहे हैं उस शेयर मार्केटिंग के रुपए से अगर हम गरीब बेटी की शादी करेंगे तो कोई हमारे ऊपर मतलब कुछ पाप तो नहीं ऐसा लग जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाया था इसी टाइप का, आप देख सकते हैं। देखिए, आप पैसे कहां से कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मैटर कि आप कमा कहां से रहे हैं। लेकिन अगर आप दान कर रहे हैं तो ये नहीं मैटर करता कि आपने दान कहां कर दिया। आप अगर जो पैसा कमाया है कहीं से इतनी मेहनत करके कमाया, लेकिन जहां दान कर दिया ना, ये मैटर नहीं करता आपने कहां दान कर दिया, लेकिन दान के नाम पर दान कर दिया ना, तो आपका इसमें सबसे बड़ा भला होता है और ऊपर वाला सबसे ज्यादा आपको प्रसाद देता है। शेयर मार्केट में लोग क्या है कि पर डे का लाखों करोड़ों तक रुपए में खेलते हैं, काफी सारे लोग शेयर्स वाले होते हैं। तो होता क्या है कि इसके लिए एक बड़ा अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है, काफी सारी चीज होती है। तो प्रवेश जी से जब पूछा कि आपने मतलब इतना सारा जो दान कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि गुरु जी बात ऐसा है कि उनसे काफ़ी देर तक चैट हुआ कमेंट बॉक्स में। उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है कि हम किसी कन्या का विवाह करना चाहते थे, कोई भी कन्या उसकी चलो हम शादी कर दें, क्योंकि जो हम ट्रेडिंग से कमाते इतना टैक्स भर रहे हैं, इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों ना हम किसी की शादी करते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार था और पैसे की ज़्यादा ही आर्थिक तंगी थी। कहते ना कि अगर आपको भगवान के ऊपर भरोसा है तो भगवान आपको बहुत कुछ देगा, और आज भले नहीं दे रहा है, वो आपकी भले आज परीक्षा ले रहा है, आप लोग एक दिन जरूर देगा। आपको मैं बताना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से जो उन्होंने बताया था मुझसे। प्रवेश जी ने कहा कि मेरी जो शुरुआत है ट्रेडिंग की वो सन 2015 में हुई थी, और सन 2015 से लेकर के अभी इस समय जो 2023 चल रहा है, मैंने ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा कुछ खोया। मैंने जितना कमाया अपना कमा करके कुछ परसेंट अपना कम से कम 15 से 20% तक मैंने घर में सेफ रखा है, बाकी मैंने टैक्स भी भरे हैं और बाकी मैंने दान बहुत ज़्यादा किया है। मैंने कहा कुछ हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप इसके बारे में। उन्होंने बताया, बहुत अच्छे एक मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब लर्निंग पीरियड था तो हमने बहुत सारे ग्रुप्स को भी फॉलो कर रखा था, और काफ़ी सारे ग्रुप थे पहले जो चला करते थे, वो थे केवल फेसबुक ग्रुप। पहले ये ज़्यादा व्हाट्सअप का कुछ वो नहीं था, समझे बात को, ना व्हाट्सअप का कुछ वो था लोचा, ना टेलीग्राम का, ना कुछ, ये सब अभी के सब चलते आ रहे हैं सब। तो कह रहे कि हमारे सर यहाँ पर क्या थे कि हम फेसबुक पे मैसेज कर करके हम लोग काम किया करते थे। मैंने कहा इसके बाद कह रहे जैसे जैसे समय निकलता गया चीज़ अपडेट होती गई। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लाइफ में अगर मैं अच्छा रुपये कमाता हूँ तो मैं किसी के लिए भला जरूर करूँगा। और उन्होंने भी कहा कि मैं जितना रुपये कमाता हूँ गुरुजी, तो कभी कभी जैसे मंगलवार वाले दिन, हनुमान जी वाले दिन हम लोग जाते हैं तो प्रसाद को चढ़ा कर आते हैं, और कुछ बंदर वगैरह मिल जाते हैं तो उनको हम खिलाते पिलाते बहुत हैं। मैंने कहा आज आपके घर में स्थिति क्या है इस समय की। उन्होंने कहा कि सब बब्बा जी की कृपा है, यानी हनुमान जी की कृपा है, वीर हनुमाना। तो मैंने कहा आज आपको यकीन हो गया कि हाँ इस समय भी भगवान है। उन्होंने फिर एक बहुत अच्छा मूल मंत्र ये कहा कि देखिए अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं तो हो सकता है कि आप भगवान आपके भरोसे बैठा हो, लेकिन भगवान है। आप एक गलती करते हैं। मैंने कहा गलती कौन सी होती है बताइए, हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए। गुरु जी बात यह है ना कि जो ऑडियंस होती है ना, ये करती क्या है कि लाखों लोगों को फॉलो करती है, लाखों के वीडियोज जो देखती है, देखने के बाद वो अपने अपने हथकंडे अपनाती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं अपने व्यू खींचने के लिए आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं कि ऑडियंस खींच जाए, काफ़ी तरीके के ऐसे आते हैं। तो प्रवेश जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके एक मूल मंत्र यही है कि पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने कहा ये चीज़ हमने हमेशा से बताई। जब हम लोग भी एक समय पर ट्रेडिंग किया करते थे तो
हम भी हमेशा बोला करते थे कि ट्रेडिंग में अगर सक्सेस हो जाना है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस, इसको कह सकते हैं। आजकल तो मैंने देखा कि कभी कभी मंदिरों में काफी नकारात्मक ऊर्जा ऐसी आ जाती हैं, कई बार तो हमसे भिड़ी हुई है और पता क्या बोलती हैं, मैंने भी शेयर मार्केटिंग की है। अरे खुद बोलने लगती हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी हम लोग जाते हैं तो बैठते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कहीं भी आ जाती है, तो कहते कि जो आप कर रहे हैं ना ये सब करके छोड़ चुके हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लॉस में रहे प्रॉफिट में रहे हैं, करे लेकिन लॉस में रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसलिए आज यहाँ भटक रहे हो, क्या वजह थी आप यहाँ से चले गए? कि लॉस में बहुत था, ऋण ले लिए थे और ऐसा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, परिवार सब त्याग दिया था। फिर प्रवेश जी से हमने ये वाली बात बताई तो प्रवेश जी बोले हमसे, कह रहे कि ऐसा है कि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पेशेंस, और पेशेंस के अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा लाइफ में। मैं डेली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, कहते मैं महीने में 4 से 5 दिन ही ट्रेडिंग करता हूँ, और जब मोमेंट आते हैं, बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, मैं उस स्पाइक पर ही ट्रेडिंग करता हूँ और एक अच्छे मोमेंटम और एक अच्छे रुपए के साथ करता हूँ। मैंने कहा लॉस कितना क्या है, आप हमें पीएनएल दिखाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरु ये पीएनएल दिखा दूंगा। तो ये समझिए कि जो पिछला महीना था, पिछला महीना मात्र 6 दिन की ट्रेडिंग थी इनकी। 6 दिन की ट्रेडिंग में कोई बंदा यहां से आराम से, पता टारगेट क्या था उनका, बस इतना 3-4 लाख 5-6 लाख, बस इतना और कुछ नहीं। 5-6 लाख कमा लिया, पर्याप्त शांति से बढ़ जाते हैं। कह रहे कि गुरुजी मैं तो ये देखता हूँ कि बेचारा जो एक मजदूर आदमी होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो सारा दिन काम करता है लेकिन बताइए कुछ नहीं मिलता उसको, 200-250-400 मिलते हैं। मतलब ये भी बात सही है आपकी। कह रहे समझ कि मैं तब से काम कर रहा हूँ और अभी भी जो मेरा एक साल में कम से कम मैं 1 CR करता हूँ, बस प्रत्येक साल में 1 CR ही कमाता हूँ, ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। मैंने कहा 1 CR भी थोड़ी छोटी सी चीज़ थोड़ी ना है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने कहा ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि 1 CR का आप टारगेट भी कंप्लीट कर लेते हैं और बड़े पेशेंस के साथ रहते हैं और आप इसका मतलब ज़्यादा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुजी मेरा जो मेन मकसद है, मैं हमेशा IPO पर काम करता हूँ, IPO भी करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, जब जैसे माहौल होता है मार्केट को देखने के हिसाब से करता हूँ। यहाँ मार्केट प्रत्येक दिन पैसा नहीं देता है, और इसलिए गुरुजी मैं उस बेटी की, मैं कई बेटियों की शादी भी किया हूँ और इस बेटी की और करना चाहती हूँ। एक बहुत अनाथ ही है, बहुत गरीब परिवार से। हम कहा अनाथ है तो रहती कहाँ है वो? कि अपने चाचा चाची के यहाँ रहती है और सोच रहे हैं कि एक गरीब परिवार है। हम कहा बस आपके ऊपर जो कृपा है बालाजी की बनी हुई है, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी मेरे पास में जो व्हाट्सएप पे भर भर के मैसेज आते हैं कि गुरुजी अभी भी हम चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग हमको सिखाएं, लेकिन देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे कथा यातना पूजा पाठ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरे वीडियो हमेशा आते रहेंगे ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन दे सकूँ और आप लोग जो ट्रेडिंग में जो काम कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ करके करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है पेशेंस नहीं रखता है, यानी उसने सोचे मुझे ट्रेडर बनना है तो भाई साहब क्या करेगा, वो पर डे ट्रेडिंग करेगा। अगर सैटरडे क्या बोलते हैं, अगर सैटरडे संडे अगर संडे बीच में ना पड़े ना तो भाई साहब पता नहीं संडे को भी लोग ट्रेडिंग करें। तो इसलिए करें कि कोई भी ट्रेडिंग करना, कुछ भी करना, थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा सोच समझ करके करना ताकि आपके इन फ्यूचर टाइम में कोई भी आपका ऐसा नुकसान ना हो। ट्रेडिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये इतना है कि आपको थोड़ा समझ करके काम करना पड़ेगा। आपकी लाइफ है, परिवार है, बच्चे हर चीज़ देखनी पड़ती है। ट्रेडिंग ही हर चीज़ नहीं हो जाती है, कुछ बाहर निकल के दुनिया भी देखिए। पैसा तो हर व्यक्ति कमा रहा है, थोड़ा बाहर के माहौल देखिए, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से रह सकें। बात समझ रहे हैं साथियों? फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रवेश जी ने उनका बहुत अच्छे से शादी भी किया और काफ़ी सारे लड़कियों का भी और भी वो शादी करना चाहते हैं और ये गुजरात के रहने वाले हैं। आते हैं मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से बात हो जाती है, अच्छा लगता है। वो लोग अपने अपनी कहानी को शेयर करते हैं तो उन्हीं की जो कहानी होती है आप लोगों तक शेयर कर देते हैं। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो क्वेश्चन था शादी शेयर मार्केट के पैसे से कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप धूमधाम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं लगता, सब पुण्य हो जाता है। बोलो जय श्री राम, राधे राधे।